पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। बैंकिंग से जुड़े धोखाधड़ी में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। ठगी करने वाले नए नए तरीकों से लोगों को अपना निशाना बनाते रहते हैं। लोग भी कई दफे इनका निशाना बन जाते हैं। कुछ बैंक समय समय पर अपने ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचने के लिए आगाह करते रहते हैं। वहीं इस बार देश का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खुद ही लोगों को फ्रॉड से बचने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखने को कहा है। अगर लोग इन बातों का ध्यान रखते हैं तो वह बहुत हद तक बैंकिंग से जुड़े फ्रॉड से बच सकते हैं। रिजर्व बैंक ने ट्वीट करके लोगों को धोखाधड़ी से बचने के लिए कुछ टिप्स दिए हैं। आरबीआई ने सोमवार को ट्वीट किया जिसमें बताया कि अगर धोखाधड़ी से बचना है तो अपनी जानकारी को सुरक्षित रखना होगा। आरबीआई ने ट्वीट में एक GIF जो कि इमेज की तरह होता है शेयर किया है और लिखा, आरबीआई कहता है अपनी निजी जानकारी सुरक्षित रखिए, पहचान के नाम पर चोरी से सावधान रहें। ट्वीट किए गए GIF में बताया गया है कि इस समय साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं। अपना OTP, UPI पिन, कार्ड डिटेल आदि को किसी के साथ शेयर न करें, अन्यथा आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। शेयर की गई इस इमेज में बताया गया है कि आपके द्वारा शेयर की गई इस जानकारी से धोखेबाज आपका वर्चुअल पेमेंट एड्रेस बना सकते हैं और आपके बैंक अकाउंट को UPI के साथ लिंक कर सकता है। इससे वह आसानी से आपके बैंक अकाउंट या कार्ड से पैसा निकाल सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आरबीआई ने वर्चुअल पेमेंट एड्रेस VPA का जिक्र किया है। आइए इसके बारे में जानते हैं। इस मामले में साइबर एक्सपर्ट प्रिया सांखला बताती हैं, VPA के जरिए धोखेबाज ग्राहक को पेमेंट का लिंक भेजता है। ग्राहक बिना उस लिंक को ध्यान से देखे उस पर क्लिक करते हैं और अपना UPI पिन दर्ज करके पेमेंट करते हैं तो वे धोखेबाज के जाल में फंस जाते हैं। इसलिए लोगों को UPI फ्रॉड से बचने के लिए लेन देन के समय हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। लोगों को किसी भी अनजान लिंक जो UPI पिन की मांग करता हो उस पर क्लिक नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि UPI पिन का इस्तेमाल हम सिर्फ उस समय करते हैं जब हमें किसी का भुगतान करना होता है। प्रिया सांखला ने कहा, अगर आपके बिना जानकारी के आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालने का मैसेज आया है तो उसे ध्यान से पढ़ें, जिससे कि आपको पता लगे कि आपका पैसा कहां और किस कंपनी या दुकान में खरीदारी के लिए इस्तेमाल किया गया है। आप तुरंत उस कंपनी को संपर्क करके उस लेन देन को रुकवा सकते हैं। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण YouTube की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे UPI, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।